हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। पूरा सब कुछ कंप्लीट में हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज टॉलरेंस, व्हाट इज़ डिपेंडेंस एंड व्हाट इज़ एडिक्शन। तो मैं आपको बताती हूँ, एकदम सिंपल वे में समझाने वाली हूँ मैं। टॉलरेंस, सबसे पहले बात करेंगे टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? इंसान कहता नहीं है कि ये चीज़ टॉलरेट हो गई, तो मतलब कैसे टॉलरेट हो गई वही जानेंगे। देखिए, जब कोई भी ड्रग ज़्यादा अमाउंट में देते हैं तो पेशेंट को मतलब पेशेंट का जो बॉडी है उसको टॉलरेट करने लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले उस पेशेंट को 10 mg ड्रग दे रहे थे और कुछ दिनों के बाद जब हम उसे 15 mg ड्रग देने लगे तो क्या हुआ कि उसकी बॉडी उसे टॉलरेट करने लग गई, ठीक है। और जो टॉलरेट है, टॉलरेशन की वजह से डिपेंडेंस आता है। हो सकता है कि डिपेंडेंस नहीं भी हो और हो सकता है कि डिपेंडेंस हो भी जाए, और इसकी वजह से एडिक्शन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एडिक्शन ना भी हो, ठीक है। चलिए, एक आता है न्यूक्लियस एकम्बेंस, ठीक है। एक चीज़ इसमें है न्यूक्लियस एकम्बेंस, न्यूक्लियस एकम्बेंस, ठीक है। तो न्यूक्लियस एकम्बेंस ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो कि मोटिवेट करता है। इंसान मोटिवेट होता है ना, कहते नहीं कि हमने आज ये वीडियो देखा, मोटिवेशन वीडियो देखा या फला आदमी ने हमें मोटिवेट कर दिया। तो ये जो न्यूक्लियस एकम्बेंस है ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि मोटिवेट का काम करता है, ठीक है, मोटिवेट कराता है। जब ये न्यूरो बिहेवियर ज़्यादा कंपोजिशन में होने लगते हैं तो इसे एडिक्शन कहते हैं। जो ये न्यूक्लियस एकम्बेंस है ये जब ज़्यादा मात्रा में आने लगता है, जब ज़्यादा इसका न्यूरो बिहेवियरल बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो मतलब ये कंजप्शन इसका ज़्यादा होने लगता है तो इसे क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसे एडिक्शन कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? एडिक्शन और डिपेंडेंस में हम जानेंगे। हमने कहा कि ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि टॉलरेंस से डिपेंडेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और एडिक्शन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लियर? तो अब जानते हैं, ये टॉलरेंस है ये रिपीटेड एक्सपोजर टू ड्रग है, यानी कि रिपीट होने से हो सकता है, और ये रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन को कॉज करता है। सेकंड पॉइंट टॉलरेंस में, सेकंड पॉइंट जो है ये रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन को कॉज करता है। मोर ड्रग विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, यानी कि जब वो टॉलरेट करने लगेगी बॉडी, तो हम जब ज़्यादा ड्रग्स देने लगेंगे तो बॉडी उस चीज़ को टॉलरेट करने लगेगी, तो हमें ज़्यादा ड्रग का रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जब हम ज़्यादा ड्रग देंगे तो भी इसका जो इफेक्ट आएगा वो सेम आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन का मतलब इसमें ये होता है कि जब बॉडी को ऐसा लगता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्रग आ रहा है तो उसे बॉडी को बचाना होता है, मतलब जो ड्रग से बॉडी बचाना चाहता है। इसी तरह जो रिसेप्टर भी रहता है और ड्रग भी रहता है। जब ड्रग हम दे देते हैं बॉडी में तो रिसेप्टर पहले से है, पर जब हम उसमें ड्रग भी दे देंगे तो रिसेप्टर भी रहेगा और ड्रग भी रहेगा, लेकिन रिसेप्टर एक्शन नहीं करता, यानी कि रिसेप्टर का कोई वर्क नहीं होता है, रिसेप्टर नहीं हो, ठीक है, इसका कोई वर्क नहीं होता, और इसे रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। जब रिसेप्टर भी रहेगा और ड्रग भी रहेगा लेकिन रिसेप्टर का कोई वर्क नहीं होगा, रिसेप्टर कोई एक्शन ही नहीं करेगा, तो इसे रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब टॉलरेंस में मैं आप लोगों को पूरा क्लियर ही कर देती हूँ। टॉलरेंस जो है ये शॉर्ट टर्म में होता है। एक तो ये होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, एक होता है लॉन्ग, और एक होता है प्रैक्टिसाइज्ड, ठीक है, प्रैक्टिसाइज्ड। क्लियर? अब जो ये शॉर्ट टर्म में हमें आता है इसमें आता है कोकेन, और जो लॉन्ग टर्म में आता है ये है मॉर्फिन बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर थोड़ा सा भी ले लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इसका एडिक्शन होने लगता है, बहुत ज़्यादा ये टॉलरेट होने लगती है, ठीक है।
और प्रैक्टिसाइज्ड में होता है अल्कोहल। अल्कोहल को इंसान लेते लेते उसको अगर थोड़ी मात्रा में ले या ज़्यादा ले तो धीरे धीरे उसको वो टॉलरेट करने लगती है बॉडी। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं डिपेंडेंस। डिपेंडेंस में है, डिपेंडेंस क्या होता है? डिपेंडेंस मतलब ये टॉलरेशन की वजह से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है फिजिकल यानी कि जो फिजिकली हो, पहला है फिजिकल जो फिजिकली हो, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, यानी कहते नहीं है कि ये इनके माइंड में ही ये चीज़ हो गया है तो ये साइकोटिक हो गया, यानी कि ये साइकोलॉजिकल है। ठीक है, तो पहला जो होता है फिजिकल में है प्रीडोमिनोसोल। ठीक है, ये कॉर्टिको स्टेरॉयडल ड्रग्स आती हैं, इसमें कॉर्टिको स्टेरॉयडल ड्रग्स आती हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये जो ड्रग हैं ये विड्रॉवल सिम्टम्स शो करती है, यानी कि जो फिजिकल डिपेंडेंस है ये विड्रॉवल सिम्टम्स शो करेगी, और ये जो बॉडी का एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट जो आता है वो भी शो करेगी, यानी कि ये विड्रॉवल सिम्टम्स शो करेंगी, बॉडी का एडवर्स इफेक्ट शो करेंगी, बॉडी का साइड इफेक्ट शो करेंगी। जो ड्रग के एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स आते हैं इनको इन सबको ये शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फटीग, जॉइंट पेन, अगर जैसे थकान लग रही है तो वो फिजिकली शो हो रहा है ना कि हमारी बॉडी में हमें थकान लग रही है, या हमने ये ड्रग लिया इस वजह से हमें थकान लग रही है, इस वजह से इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि फटीग या जॉइंट पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल में बात करें। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि इसका कोई विड्रॉवल सिम्टम नहीं शो होता है, नो विड्रॉवल सिम्टम्स। क्लियर। और इसका बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पता चलेगा क्योंकि वो साइकोलॉजिकल है ना, उसको माइंड के अंदर से ही वो एकदम साइको है कि उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि अगर हम ये दवा नहीं लेंगे या हम अल्कोहल नहीं लेंगे तो हम रह ही नहीं पाएंगे, हमें मॉर्फिन चाहिए चाहिए चाहिए, एकदम उसके माइंड में ही हो गया। अगर उस अल्कोहल की जगह पे हम कोई सिरप या कोई वाटर ही सिंपल दे दें या उसमें नमक कुछ मिला के दे दें तो उसे लगेगा कि ये अल्कोहल है, और हो सकता है कि उसे मतलब उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और उसका माइंड वो मतलब वो सोचने लगे और वो सोचे कि ये अल्कोहल है और इससे वो अपना काम चला ले। ठीक है, तो इसका जो इस साइकोटिक ही है, मतलब ये साइकोलॉजिकल ही इसका है, तो इस वजह से नो विड्रॉल सिम्टम्स एंड नो बॉडी इफेक्ट। एंड थर्ड आता है प्लेसबो ड्रग। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, प्लेसबो ड्रग। क्लियर, प्लेसबो ड्रग जो होता है इसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि हम जैसे कि अगर किसी को मतलब कोई ऐसे ही किसी को मतलब बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है पर उसे लग रहा है नहीं मुझे फीवर है, बट ऐसा है नहीं, वो कहीं से भाग दौड़ के आया है और उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया पर उसे लग रहा है कि फीवर है, तो उसकी जगह पे हम कोई ऐसा मतलब ऐसी टैबलेट दे दें जिसमें कि कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो और उससे बोल दें कि इसमें पैरासीटामोल है, आप इसे खा लीजिए और आपका फीवर ठीक हो जाएगा। बट उसके माइंड में क्या है कि हम इसको खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और वो बंदा वाकई में ठीक हो जाएगा क्योंकि उसे कोई फीवर उवर तो है नहीं, और जब इसको ऐसा दिया गया ड्रग तो वो वाकई में ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं प्लेसबो ड्रग, यानी कि इसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता है। क्लियर। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। क्लियर। इसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ है, ये बिहेवियरल है, नॉट सिंगिंग है, फिजिकल अडेप्टेंस ऑफ द टू द ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स इसमें होता है, इसमें नहीं शो करता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, और ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस एकम्बेंस में ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेन का एक हिस्सा होता है जहाँ पे ये रहता है, और ये अगर न्यूरो बिहेवियरल ज़्यादा कंजप्शन होने लगता है इसका तो यहीं से एडिक्शन होने लगता है। ठीक है, ये ब्रेन में पाया जाता है, मैंने आपको बताया ये ब्रेन का एक हिस्सा, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है न्यूक्लियस एकम्बेंस। क्लियर, यहाँ पे होता है। ठीक है, और जो मैं एडिक्शन के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ आपको, जो एडिक्शन होता है इसमें क्या आता है, कोकेन आता है, मॉर्फिन आता है, एलएसडी आता है, हीरोइन आता है। ठीक है, ये जो होता है सीवियर न्यूरो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। क्लियर, इसमें मतलब इसका जो जिम्मेदार होता है यही न्यूक्लियस एकम्बेंस होता है, जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस एकम्बेंस, यही न्यूक्लियस एकम्बेंस इसका जिम्मेदार होता है एडिक्शन का, जो कि ब्रेन में होता है, और यही मोटिवेटिव का रीजन होता है। ठीक है, यही मोटिवेटिव रीजन के लिए होता है। क्लियर, इतनी चीज़ें एकदम क्लियर।
क्रिस्टल क्लियर। चलिए ठीक है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई चीज़ ना समझ आती हो, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ को आपको मतलब प्रोवाइड करने की। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताएं। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।